मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से अब एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को भी खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना है। वहीं जस्टिस हेमंत पुच्छक की बेंच याचिका खारिज करते हुए कहा है कि राहुल गांधी बिल्कुल अस्तित्वहीन आधार पर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है, बल्कि एक अपवाद है जिसका सहारा दुर्लभ मामलों में लिया जाना चाहिए। दरअसल देखिए, राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था और इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। 4 साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी और उधर फैसला आने के बाद दिल्ली एआईसीसी दफ्तर से लेकर जयपुर तक नारेबाजी की गई। दिल्ली में कोई झटका नहीं, 2024 में राहुल आएंगे नारे लगे, तो वहीं जयपुर पीसीसी कार्यालय पर भी प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए और फिलहाल देखिए, एक बड़ा झटका राहुल गांधी को अब लगने वाला है। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें कहीं राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। राहुल गांधी के समर्थन में लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। और ऐसे में देखिए, इस फैसले के बाद में अब तमाम तरह के बयान आना भी शुरू हो चुके हैं। कुछ बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, तो कुछ बयान भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। हालांकि देखिए, पूरा मामला आपको समझाया। ऐसे में अब बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को अब राहत मिलने वाली नहीं है और ऐसे में इसका कितना प्रभाव आगामी चुनाव पर देखने को मिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से अब एक बड़ा झटका लग चुका है। कोर्ट ने मानहानि मामले पर सजा पर रोक लगाने से अब इनकार कर दिया है और फिलहाल इन 3 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आक्रोश जताया जा रहा है। राहुल गांधी के समर्थन में किस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी समस्त गुजराती मोड़ मोदी समाज की उप प्रमुख की थी। उस दौरान 2019 के लोकसभा के कैंपेन में कर्नाटक में बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूरी पर कोलार में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया था। उस जनसभा में श्रीमान राहुल गांधी ने सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, ऐसी कई अपमानजनक बात हमारे समाज में की थी। तभी 2019 में हमने सूरत में चीफ कोर्ट में बदनक्षी का मुकदमा पेश किया था और 2023 में हमारे दोनों पक्षकारों के वकीलों की दलील एविडेंस के आधार पर 2 साल की सजा श्रीमान राहुल गांधी जी को हुई। बाद में उन्होंने कन्विक्शन स्टे के लिए सूरत की सेशंस कोर्ट में जब वो आए थे, वापस दोनों पक्षकारों की वकीलों की दलील हुई। बाद में वहां पर भी उनका कन्विक्शन स्टे निकाला गया, खारिज कर दिया गया। तब हमारे फैसले हमारे पक्ष में रहा। उस फैसले से नाराज होकर नामदार गुजरात हाईकोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी ने फिर से मुकदमा कन्विक्शन स्टे के लिए आए थे और आज दोनों पक्षकारों की दलील हुई है। बाद में आज का जो फैसला दिया गया है, तो उस फैसले को हम नामदार हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं। आजादी में मानने वाले हैं, ऐसे सभी लोग चाहते थे कि न्यायपालिका में न्याय हो। हम सब जानते हैं कि पूरे देश के लोग जब से राहुल जी ने ये तानाशाह सरकार और उसके तानाशाह नरेंद्र मोदी पे सवाल करने शुरू किए कि मोदी जी और अदानी जी आपके क्या रिश्ते हैं, ये ब्लैक मनी जो अलग अलग कंट्रीज से अदानी की कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है, उसमें किसका हाथ है,
उस पे जेपीसी बिठानी चाहिए। देश के किसानों की बात हुई, काले कानून के खिलाफ लड़ाई की बात हुई, देश पे महिलाओं पे तो अत्याचार बलात्कार हो रहे थे उसके खिलाफ राहुल जी ने बोला, पूरे देश के युवाओं के रोजगार की बात की, पूरी देश की जो सरहदें चीन पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया जा रहा है उस पे बात हुई। तो इन सभी बातों से ये तानाशाह को लगा कि राहुल जी संसद में रहेंगे, राहुल जी ऐसे ही बोलते रहेंगे तो उनके जो जुमलों वाली सरकार है उसकी पोल खुल जाएगी। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में एक टिप्पणी की थी कि सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं। आपको पता है कि मोदी सरनेम अधिकांश पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों का होता है देश भर में, और ये घोर रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी थी। कायदे के मुताबिक उनको माफी मांगना चाहिए था, कि स्लिप ऑफ टंग हो गया, लेकिन माफी मांगना तो उनकी फितरत में नहीं है। लोअर कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा दी, उसके खिलाफ वो सेशन कोर्ट गए, सेशन कोर्ट ने उनको बेल तो दे दिया लेकिन कन्विक्शन को स्टे नहीं किया, और आपका कन्विक्शन स्टे नहीं होता तो आप 2 साल की सजा है तो आप सदन के सदस्य नहीं रह सकते, और बाद में वो कार्रवाई हुई आप जानते हैं। इसके खिलाफ वो गुजरात हाई कोर्ट गए, और गुजरात हाई कोर्ट में अभी उनकी कोशिश यही थी कि हमारा जो कन्विक्शन हुआ है उसको स्टे किया जाए। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ मेरिट पर उनका मामला सेशन कोर्ट में पेंडिंग है, ये थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने ये आग्रह किया कि